हेलो गाइस, आज मिलने वाले हैं हम फिर से अपनी खान एकेडमी पर। और इस पर आज हम त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय अर्थात इसका एक बेसिक लेक्चर बना रहे हैं। एक बेसिक लेक्चर है जो त्रिकोणमिति का परिचय है। देखो, ये अपनी कक्षा 10 की 8वीं प्रश्नावली है इस टाइम। इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखो, इसके सामान्य परिचय अर्थात इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का, और ये कोई बड़ी बात नहीं, समकोण त्रिभुज हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी छोटी कक्षाओं में हम पढ़ लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो वो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका या जिसमें एक कोण समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री का। कितना हो? 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब समकोण त्रिभुज का मैं एक चित्र बना, अर्थात मुझे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा। पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने क्या बना लिया? समकोण त्रिभुज। इसका नामकरण कर देता हूँ ABC। देखो, अब ABC मैंने नामकरण कर लिया। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा, आप पढ़ के आए हैं। ये होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कर्ण चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए। अब इन तीनों का कैसे पता लगाएंगे कौन क्या होता है? देखो, कर्ण की बात करता हूँ मैं। किसकी? कर्ण की। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अर्थात इसको ऐसे भी किया जाता है कि अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? कर्ण। अब तो समकोण के सामने वाली भुजा, इसमें देखो समकोण तो बी है, समकोण कौन है? बी, और सबसे बड़ी भुजा भी है, तो ये कौन हो गया? कर्ण। ये कौन हो गया? कर्ण। अब बात करते हैं लंब और आधार की। देखो, लंब और आधार इसमें कोण के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कौन सी, इसको मैंने मान लिया थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है? AB। तो AB इसका लंब हो जाएगा। AB इसका कौन हो जाएगा? लंब। अगर मैं बात कर रहा हूँ कौन? C की, अर्थात C को मैंने थीटा माना है तो लंब AB है। और अगर मैंने थीटा A को मान लिया तो लंब कौन होगा? लंब होगा फिर BC। लंब कौन होगा? BC होगा। अर्थात जो लंब होता है, कौन होता है? लंब होता है थीटा के सामने वाली भुजा। लंब कौन होता है? थीटा के सामने वाली भुजा। इसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब।
अर्थात थीटा के सामने वाली भुजा। तो मैंने थीटा सी को मान रखा, तो ये कौन है, लंब है। अगर मैं थीटा ए को मानूंगा तो लंब कौन हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आधार, और देखो किसी भी चीज़ की हमको दो भुजाएं मिल जाए तो तीसरी बची हुई वो कौन है, आधार। अर्थात शेष बची, शेष भुजा आधार है। शेष भुजा कौन है, आधार। तीनों मिल गई, तीनों मिल गए। लंब का पता लग गया, कर्ण का पता लग गया और आधार का पता लग गया। आधार का पता लग गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय को आसानी से कर सकते हैं। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कर्ण को के से लिख सकते हैं तो के स्क्वायर बराबर, लंब को किससे लिख सकते हैं, एल से, तो एल स्क्वायर प्लस आधार को किससे लिख सकते हैं, ए से, तो ए स्क्वायर। ये बन गई, ये है पाइथागोरस प्रमेय। कौन है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमारा टॉपिक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यहाँ से हमारी जो प्रश्नावली है या जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है। ये समकोण त्रिभुज तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये इसमें आवश्यक है। अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है वो क्या होता है, यानी किसी भी समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, किसी भी जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको समकोण त्रिभुज के कोणों से संबंधित कराया जाता है। अर्थात दोनों के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो किसी भी समकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपातों को समकोण त्रिभुज के कोणों, अभी कोणों में जो ना लिखा है ना, कोण ये सभी कोण नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल न्यून कोण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, न्यून कोण। देखो समकोण के साथ, अर्थात समकोण त्रिभुज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो समकोण तो उसमें है ही है, लेकिन समकोण के साथ कोई संबंध नहीं कराया जाता, केवल किसके साथ कराया जाता है, न्यून कोण के साथ कराया जाता है। यानी न्यून कोण की दोनों बातें होती है उसमें अंदर, और इसको ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है। यानी समकोण के त्रिभुजों के कोणों से संबंधित कराया जाता है, कोणों से संबंधित किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं हमारे पास 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, 6 कौन कौन से होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, और ये क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा विचार। तो वो 6 होते हैं। पहले नंबर पे आता है साइन, पहले नंबर पे कौन आता है, साइन। अच्छा, इसका पूरा नाम साइन नहीं होता है, लेकिन इसको शॉर्ट में कैसे लिख देते हैं, साइन लिखा जाता है, केवल SIN। और जो थीटा होता है, थीटा का यहाँ पर कौन है, केवल कौन, थीटा कौन है, कौन। पहला तो है ये। अच्छा, दूसरे नंबर पर होता है कोसाइन, कौन होता है, कोसाइन। कोसाइन को कोष्टक में क्या लिखा जाता है, कॉस, और ये कौन है, थीटा। ऐसे सबके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है। अर्थात हमको यही लिखने हैं और ये यूज़ करने हैं, इन्हीं को पढ़ना है। तो पहला कौन होता है, साइन। दूसरा कौन होता है, कॉस। इसी प्रकार से तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है कोसेक थीटा। पाँचवें नंबर पर आता है सेक थीटा, और छठे नंबर पर आता है कॉट थीटा। ये हमको 6। अच्छा, हमको 6 इनको पढ़ने के लिए हमको इन 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आपको क्रम याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, तीनों को एक साथ पढ़ रहा हूँ, फिर ये शेष तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे।
अर्थात इनके फॉर्मूले, इनके संबंध ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे अपने पास एक ट्रिक्स होती है, उसमें क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर लाल, क्या लिखना है, लाल कैपिटल अक्षरों में, बटे में कक्का, बटे में क्या लिखना है, कक्का, क्या लिखना है, कक्का, लाल बटे कक्का। अर्थात यहाँ पे देखो 3 अनुपात निकल के आ रहे हैं, 3 अनुपात निकल के आ रहे हैं ना। पहला तो ये निकल के आया, दूसरा ये निकल के आया और तीसरा ये निकल के आया। क्रम से याद रखना, जो पहला निकल के आएगा वो किसका होगा, साइन थीटा का, किसका होगा, साइन थीटा का। दूसरा किसका होगा, कॉस थीटा का। और तीसरा किसका होगा, टेन थीटा का। इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। जैसे अब निकल गया साइन थीटा का, ऊपर कौन है, एल बटे के, एल बटे के। अर्थात एल कौन होता है, लंब, एल कौन होता है, लंब, और के कौन होता है, के होता है कर्ण, के कौन होता है, कर्ण। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बना, लंब बटे कर्ण, क्या बना, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार से आप कॉस का निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे, आधार को क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम तो लिखना है केवल आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार से टेन थीटा का आ जाएगा, टेन थीटा का जो आएगा वो आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एल बटे ए, तो लंब बटे में आधार, बटे में आधार निकाल लिया। अच्छा, हमने तीनों निकाल लिया। देखो फिर से एक ट्रिक याद रखना, इसको ट्रिक ही बोलते हैं, अर्थात लंब बटे या लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये फर्स्ट के लिए काम करेगी, तीनों के लिए, तीनों का लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए। पहले क्रम, पहले नंबर पर आता है साइन थीटा, दूसरे पर आता है कॉस थीटा, तीसरे पर आता है टेन थीटा। ये तीनों क्रम से याद रहेंगे तो ये हमारी ट्रिक काम कर जाएगी। इस ट्रिक से अच्छे तीनों निकल गए, तीनों को आप निकाल सकते हैं, इसकी सहायता से आसानी से निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो वो आगे निकालते हैं ऐसे ही। अगले नंबर पे हम निकालेंगे जो हमारा 4 नंबर पे था, कोसेक, कौन था, कोसेक थीटा, कौन था, कोसेक थीटा। देखो कोसेक थीटा, इनके लिए भी एक ट्रिक बना लेते हैं हम। जो ट्रिक थी उसी को उल्टा करना है, उसी को क्या करना है, उल्टा। जैसे वहाँ पे था लाल बटे कक्का, तो यहाँ कर लेंगे हम कक्का बटे लाल, क्या कर लेंगे, कक्का बटे में लाल, कक्का बटे में लाल। जो पहला अनुपात निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, और दूसरा अनुपात निकल के आ रहा है जो ये आ रहा है, और तीसरा आ रहा है जो ये आ रहा है। तो ऐसे अगर आपको क्रम याद है तो जो पहले नंबर पर था वो कौन था, कौशिक, कौन था, कौशिक। दूसरे नंबर पर कौन था, सेक, दूसरे नंबर पर कौन था, सेक, और तीसरे पर कौन था, कॉट, तीसरे पर कौन था, कॉट। तो कौशिक का निकल के आया के बटे एल, के बटे एल, अर्थात कर्ण बटे लंब। और सेक का कितना निकल के आया, कर्ण बटे आधार। और कॉट का कितना निकला, आधार बटे लंब। तो ऐसे ही निकलेंगे यहाँ पे हम। कौशिक का, कौशिक का कितना आया है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, अर्थात कर्ण बटे में लंब, बटे में लंब। पाँचवें नंबर पे था हमारा सेक थीटा, कौन था, सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे में आधार, बटे में आधार। और छठे नंबर पे जो था वो था हमारा कॉट थीटा, कौन था, कॉट थीटा। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना होता है, आधार तो यहाँ पे कोई सवाल तो हल कर नहीं रहे, जो आधार आएगा तो आधार बटे लंब, लंब, लंब हो गया। अब इसी प्रकार से हमने इसकी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया। ये त्रिकोणमिति आपको ज्ञात होनी है, ये अनुपात आपको ज्ञात करने हैं, याद करने हैं। याद करने के साथ साथ आपको ट्रिक भी याद रखनी है, जिससे आप अगर कभी भूल जाते हैं तो इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो इनकी कुछ सर्वसमीका है, या जैसे अगर मैं बात करूँ तो देखो अभी अभी आपसे हम कुछ बातें करते हैं। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला निकाला था आपने, तो वो था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और इधर मैंने लिख लिया जैसे कोशक थीटा का, कोशक थीटा का क्या था, कर्ण बटे लंब, क्या था, कर्ण बटे लंब। अर्थात एक बात कहूँ तो यहाँ पे है लंब बटे कर्ण और यहाँ पे है कर्ण बटे लंब, तो एक दूसरे के उल्टे हैं या नहीं है। अगर इसको मैं पलट दूँ, यानी इसका व्युत्क्रम ये आता है, इसका व्युत्क्रम ये आता है। जैसे मैं अगर इसका व्युत्क्रम करूँ, इसका क्या करूँ, व्युत्क्रम। अगर मैं व्युत्क्रम करूँगा तो देखो लिख देता हूँ, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करूँगा तो 1/sin, 1/sin, और इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे
कर्ण बटे लम, क्या हो गया, कर्ण बटे लम। अच्छा, तो 1/sin तो ऐसा कैसे रहेगा, 1/sin थीटा। अच्छा, कर्ण बटे लम किसका फॉर्मूला है, कर्ण बटे लम, देखो ये रहा कर्ण बटे लम किसका है, तो बताओ इसकी जगह मैं कोसेक लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा लिख सकता हूँ ना। तो इससे क्या प्राप्त हुआ हमें कि कोसेक थीटा जो है उसका मान किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर, किसके बराबर होता है, 1/sin थीटा के बराबर जी। ठीक है, यहाँ तक 1/sin थीटा के। अच्छा, इससे ही हम बहुत सारे सर्व समीकरणों का उपयोग कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गई, चलो तो स्टार्ट कर ही दिया है तो कर ही लेते हैं, इनको हेडिंग डाल लेते हैं हम सर्व समीकरण, क्या डाल लेते हैं, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। देखो यही अपने आप में बहुत मोस्ट है, अर्थात पूरी प्रश्नावली में यही चलने वाली है, इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो पहले नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो देखो ये तो आपको समझ में आएगा कैसा है। अच्छा, इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी से क्या करते हैं स्टार्ट। अगर साइन यहाँ देखो बटे में अर्थात भाग में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में यानी गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में हो जाएगा तो इन दोनों का गुणा करूँगा तो किसके बराबर आएगा, अरे किसी के भी व्युत्क्रमों का आपस में अगर गुणा करते हैं उसका स्वयं का और उसके व्युत्क्रम का तो आंसर कितना आता है, 1। तो ऐसे ही जैसे मैं साइन थीटा का गुणा करता हूँ कोसेक थीटा से, किससे करता हूँ, कोसेक थीटा से, तो बराबर में क्या आया, 1। यहीं से देख लो, साइन इधर बाहर पहली, अच्छा ये निकल के आ गई यहाँ अपने पास, देखो 1, ये आपको याद करना है। देखो एक एक से हम 3 बनाना सीखेंगे, याद करना नहीं, बनाना सीखेंगे। और जैसे साइन थीटा है और ये इनटू में, तो इसको अगर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा बराबर में हो जाएगा 1/, ये किस में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा। तो एक ही गई साइन थीटा की क्या होती है, बराबर 1/, कोसेक थीटा। अब इसी प्रकार से अगर मैंने कोसेक थीटा को इधर रख लिया तो इधर कौन चला जाएगा, साइन थीटा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो कितनी निकल गई, 3, कितनी निकल गई, 3। जैसे ये निकली है 1 से, यानी इसको नंबर दे देता हूँ मैं 1, इसको क्या दे देता हूँ, नंबर 1। और नंबर 2 पे जैसे मैंने गुणा कर दिया cos थीटा इंटू sec थीटा, sec थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये भी sec ऐसे तो आएगा, देखो जैसे ये किया था हमने cos थीटा का फॉर्मूला क्या लिख रहा था हमारे पास, आधार बटे कर्ण, और sec थीटा का क्या है, sec थीटा का है कर्ण बटे आधार। व्युत्क्रम कर लो एक का, अगर मैं इसका व्युत्क्रम करता हूँ तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार किसका होता है, सेक का होता है, सेक का होता है कि नहीं होता, 1/cos थीटा बराबर यहाँ जाएगा सेक थीटा। तो इसको ये जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अर्थात इसका जैसे वज्रगुणन कर लो, इसके बटन कुछ नहीं है तो 1 का गुणा 1 से, इसका गुणा इससे, अर्थात cos थीटा इंटू सेक थीटा, और इधर क्या जाएगा 1। तो ये तो मैंने लिखा है। तो पहली सर्व समीकरण हो गई ये वाली, क्या हो गई, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब इसकी तरह ये कर लो, cos को पहले इधर रख लो, ये इंटू में इधर भेज दो इसको, तो 1/sec थीटा, 1/sec थीटा, एक ये बन गया आपके पास। अब ऐसे ही अब की बार हमने cos इधर रखा, अब की बार sec रख लो, अब की बार sec थीटा रख लो, तो इधर कौन जाएगा, 1/cos थीटा, कौन जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अच्छा, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, 2 निकल गई। अब देखो तीसरी जो आएगी वो आएगी tan थीटा इंटू cot थीटा। अच्छा, ये कैसे आई, सिमिलर, भाई आपको मैंने 2 बता दिया, तीसरी तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से। जैसे मैंने ये फर्स्ट बताई है आपको यहाँ से व्युत्क्रम करने के बाद, और सेकंड बताइए मैंने आपको यहाँ से कॉस वाली बताइए ना, तो आप ऐसे tan की निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब के बाद tan थीटा को इधर रख लूँगा, तो इधर कौन जाएगा, कॉट इधर चला गया तो ये किस में हो जाएगा, बटे में। तो tan थीटा का क्या बना, एक 1/cot थीटा। अब की बार क्या करो, कॉट को रख लो, किसको रख लो, कॉट को, तो 1/, इधर कौन आ जाएगा tan थीटा, इधर कौन आ जाएगा tan थीटा, आएगा नहीं। अच्छा, ये 3 सर्व समीकरण हमने पढ़ी है, 3 कितनी पढ़ी है, 3, और एक एक की 3 बन गई, अर्थात कितनी हो गई हमारे पास, 9, कितनी हो गई, 9। लेकिन इस 9 को याद करने की बजाय आप केवल तीनों को याद करें, एक तो इसको याद करें, बाकी ये 2 तो इससे ही बनी है,
भाई ये दोनों तो इससे ही तो बनी है, तो आपको जब ये मूल याद रह जाएगी तो इनको तो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही ये आपको ये याद करनी है और ऐसे ही आपको ये तीस याद करनी है। इनके अलावा और भी होती है, जैसे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। चौथे नंबर पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब देखो ये फिर वही आ गई मूल, इससे भी हम बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे। अच्छा ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक ये बन गई। और ये तो इतनी काम आने वाली है, इतनी काम आने वाली है, अर्थात आप इसको मोस्ट बोल सकते हैं। अच्छा अब की बार साइन को जगह किसको रख लो, कोस को रख लो, तो वन माइनस इधर कौन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कौन आ जाएगा इधर, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा रख लिया हमने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ऐसे ही हमने ये बना ली। अब पाँचवें नंबर पे हम लेते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक। देखो ये भी इसकी तरह, बस यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसमें क्या करना है, इसको तो मूल बना लो आप, क्या बना लो, मूल, अर्थात एक एक को निकालेंगे। अच्छा सेक थीटा को इधर रख लिया आपने, और ये टेन थीटा किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या करो, अब की बार टेन का निकालना है, लेकिन टेन को इधर रखेंगे तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस को। टेन को इधर ले जाता हूँ और एक को इधर ले आता हूँ, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक बराबर, मुझे टेन माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये कैसे हो जाएगा, टेन स्क्वायर। अर्थात टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर माइनस एक, सेक स्क्वायर माइनस एक। ये अपने पास आ गया टेन, किसका आ गया, टेन का। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक को इधर रखा, टेन को इधर ले गया तो टेन माइनस का था, इधर गया तो प्लस का, तो एक सर्वसम में गया तो ये बन गई। अब कई बार पर टेन को इधर ले गया, टेन, चलो यहाँ से देख लो, टेन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको टेन का चाहिए, किसका चाहिए, टेन का, तो टेन को इधर ही रखते हैं। ये प्लस का एक है, इसको इधर ले जाता हूँ, तो ये किसका आ गया, माइनस का, तो माइनस का आ गया, तो आपके पास ये भी सिर्फ समझ आ गया। अच्छा कितने हो गए हमारे पास, पाँच। अब छः के लिए हम क्या करेंगे, अब छठे नंबर पे, किस पे, छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे, छठे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कॉस है स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लेता हूँ, कॉट को इधर ले जाता हूँ, तो इधर तो वन, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये तो हो गई मूल वाली यानी मेन। इससे एक और बना लिया हमने, इससे एक और बना लिया। अब इससे एक और बना सकते हैं, इससे जैसे कॉट को इधर रखना, कॉट वाली बनानी है, तो देखो यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कॉट मुझे बनाना है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये क्या बन गई, कॉट स्क्वायर थीटा की क्या बनेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक ये बन गई। देखो अब इसमें और ऐसे कैसे बन सकती है, एक अभी मैंने पढ़ाई थी, पाँचवें नंबर पर आपको पढ़ाई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको कैसे ट्राई करेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम एक और सर्वसमीकरण लगा दे, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कौन आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा, और बी की जगह कौन आ जाएगा, टेन थीटा, तो ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जहाँ लिख लेता हूँ, जहाँ ए के स्थान पर कौन है, सेक थीटा है, और बी के स्थान पर कौन है, टेन थीटा, कौन है, टेन थीटा। चलो मान रख देते हैं, ए की जगह पे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर ए की जगह पे सेक थीटा प्लस बी की जगह पे टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अच्छा ये हो गया। अब इसमें क्या करना है, देखो इसका मान तो किसके बराबर होता है, एक के बराबर, भाई इसका मान किसके बराबर होता है, एक का, तो यहाँ तो रख दो एक बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जैसे
ये माइनस वाला है, इसको इधर ले जाओ, ये गुणा में है ना, तो यहाँ किस में आ जाएगा, भाग में। तो इधर कौन बचा केवल, जैसे मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, बराबर में एक, और ये गुणा में था, ये किस में आ गया, बटे में। ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो एक अपने पास ये भी इस प्रकार से भी बन सकता है। अब जैसे मुझे इसका उल्टा करना है, तो अब की बार इसको इधर रख लेता हूँ और इसको मैं समझ देता हूँ बटे में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बना कि नहीं बना? अच्छा, मैंने ऐसे बनाया है, आप इसी को सिमिलर बना सकते हो। किसके लिए आपको बनाना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए। बिल्कुल सेम टू सेम आप बना सकते हैं। जैसे मैं अगर डायरेक्ट लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट क्या आएगा इसका आंसर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, दोनों में स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सर्व समीकरण लगानी है ना हमको। 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये मैंने डायरेक्ट बनाई है, बिना भाई इससे बढ़ सकते हैं ना, यहाँ से इसको सिमिलर मिला सकते हो ना। जैसे सेक था वहाँ पे, तो सेक की जगह यहाँ कौन आ गया, कोसेक आ गया। यहाँ पे माइनस, तो माइनस सेम है, यहाँ टेन की जगह कॉट आ गया। क्या आ गया, कॉट। तो मिला लो, देखो इससे मिलाओ, सेक थीटा सेक की जगह लिखो कोसेक, प्लस का प्लस, टेन की जगह लिखो कॉट, लिख दिया बराबर 1 सेक की जगह कोसेक, माइनस माइनस का माइनस, टेन की जगह कॉट। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जैसे ये बन जाएगी, अब हमारे पास हमने जितनी भी थी वो सारे सर्व समीकरण बना लिए, लेकिन दो फेमस और है। दो कौन और है, फेमस, जिनके बारे में हमको और बातें करनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आती है वो आती है अपने पास टेन थीटा की। किसकी आती है, टेन थीटा। क्या होगी, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इतनी ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस। अब इसका देखो, हमने पता है टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है कि नहीं होता है। तो इसी को उल्टा भी हो जाएगा। जैसे कॉट की चाहिए मुझे, किसकी चाहिए, कॉट की, तो इसका व्युत्क्रम कर दो, अर्थात कॉस को ऊपर ले जाओ और टेन को कहाँ ले आओ, वो सॉरी साइन को कहाँ ले आओ, नीचे। ये बन गई कॉट की, किसकी बन गई, कॉट की। अर्थात साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और ये हो जाएगी कॉट की। तो कॉस कोसेक थीटा अपन में साइन थीटा। यहाँ तक हमने जितनी भी थी ये सारी सर्व समीकरण पढ़ ली। इसमें बस इतनी ही काम आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। अब इसमें एक कोणों के मान भी टेबल है, वो भी हम बनाना सीखेंगे। दूसरे पूरक कोणों के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस बार वो पूरक कोण हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं उसके बारे में। चलो तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो, अब जैसे मुझे टेबल बनानी है, तो टेबल का पहले मैं प्रारूप बना के रख लेता हूँ। अच्छा, मैंने ये अब देखो प्रारूप बना लिया है इसका। अब इसमें हमको मान भरना सीखना है। अर्थात देखो, ऊपर मैंने लिखे हैं थीटा, अर्थात थीटा के मान लिखे हैं 0, 30, 45, 60, 90। वो 90 तक ही बनानी है। और नीचे मैंने लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये क्रम से लिखे मैंने, और आप भी इनको क्रम से ही लिखें। देखो, इसको मान भरने के लिए, अच्छा भर तो हम वैसे भी सकते हैं, किताब में भी लिखी हुई है, लेकिन हमको सीखना भी है। जैसे मैं यहाँ पे रफली काम करूँगा आपको सिखाने के लिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इनको सबके लिए 0 से 5 तक भर ले। जैसे 1, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए सबके लिए। अच्छा, सबके मान निकालने हैं, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं, 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे में 4 तक बोल ले। सबको 4 से भाग दे दो, सब में किसका भाग दे दो, 4 का। सब में किसका दे दिया भाग, 4 का दे दिया। और 4 का देने के बाद सबका क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। क्या ले लो, वर्गमूल। अब ये जितने भी मान आएंगे वो सब सही है। अच्छा देखो, 0 में किसी का भाग देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, अर्थात साइन 0 का मान 0। अच्छा, दूसरे पर जाओ, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो अर्थात इसका मान कितना है, 1/2। अच्छा, 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, यानी अंडर रूट 2, लेकिन 4 का कितना निकल गया, 2।
4 का वर्गमूल कितना है 2। अच्छा मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, ऊपर के का अंडर रूट 2 ही रहेगा, लेकिन मैं 2 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, और एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट गया, तो बचा कितना, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा अंडर रूट 2, अर्थात इसका फाइनल आंसर कितना है 1 अंडर रूट 2। इसी प्रकार आप 60 का निकाल सकते हैं, इसका कितना आएगा अंडर रूट 3। देखो अंडर रूट 3 का तो अंडर रूट 3 रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो इसका मान कितना है अंडर रूट 3 बटे में 2। अच्छा 4/4, 4/4 का मतलब 1 और 1 का वर्गमूल 1। अच्छा निकल गया। अच्छा ये टेबल आपको निकालना है। अच्छा ये मैंने साइन की टेबल भर दी, अब कॉस की भरनी है। किसकी भरनी है, कॉस की। तो कॉस को उल्टा कर दो, अर्थात पीछे से पकड़ के ले आओ। जैसे पीछे पीछे कौन है 1, तो सबसे पहले भर दो 1। अच्छा फिर कौन है अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2। फिर इसकी जगह यही आ जाएगा, फिर इसका नंबर 1/2, फिर 1/2, फिर कौन है 0, फिर 0। अच्छा भर दिया। अच्छा भर सकते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, कौन सा, टेन थीटा इस सर्वसमय का पढ़ाई थी ना, वहाँ लिखा था साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन में अगर मैं कॉस का भाग दूँ तो कौन आता है 10, साइन में अगर मैं किसका भाग दूँ कॉस का तो कौन आता है 10। तो ये साइन की मान रहे हैं, ये कॉस के रो, इसमें भाग देते चलो और प्राप्त चलो। अच्छा 0 में 1 का भाग दो तो किसी भी संख्या 0 मतलब 0 में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। अच्छा इसमें इसका भाग दूंगा तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कौन बचेगा 1 और नीचे कौन बचेगा अंडर रूट 3। सही है। अच्छा अंडर रूट 1/2 में 1/√2 यानी स्वयं का सम में भाग देते हैं तो क्या आता है 1 ही आता है, 1 कट गया। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा अंडर रूट 3 और नीचे क्या बचा 1, तो 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा अब 1 में किसका भाग देना है 0 का, और 0 में किसी का भाग देता है तो उसका आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। आया, ऐसे निकाल। अच्छा फिर इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ और बातें बताई थी, जैसे पहले से हम पढ़ के आए हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, ऐसा पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले ही। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है। साइन का व्युत्क्रम अगर कोसेक होता है, जैसे हमने यहाँ पे ट्राई किया था, जैसे यहाँ पे ट्राई किया था ना, साइन का व्युत्क्रम करने पर कौन आया था कोसेक, कौन आया था कोसेक। ये साइन था, साइन का मैंने व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम करने पर कर्ण बटे लंब हो गया, तो ये कौन आया कोसेक। अर्थात मैं साइन का व्युत्क्रम करता हूँ तो कोसेक आता है, कोसेक का व्युत्क्रम करता हूँ तो साइन आता है। तो उसी नियम को यहाँ फॉलो करेंगे। जैसे साइन है, साइन का अगर मैं यहाँ पे व्युत्क्रम करूँगा तो कोसेक का माना जाएगा। अच्छा 0 को क्या ले सकता हूँ मैं 1/0, इसका व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करने पर, अच्छा व्युत्क्रम करूँगा तो 1/0। अब इसको हल करो और 0 को किसी में भाग देते हैं तो क्या आता है इन्फिनिटी आता है कि नहीं आता। अच्छा इसका मान हो गया इन्फिनिटी। अब ऐसे ही 1/2, 1/2 इसका व्युत्क्रम करूँगा तो कितना आ जाएगा 2/1, 2 का मतलब केवल 2। अब ऐसे इसका करूँगा तो भाई इसका व्युत्क्रम करूँगा, इसका करूँगा तो कितना आएगा 1/√2, इसका व्युत्क्रम करूँगा तो आ जाएगा √2/1 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा √2। ऐसे इसका क्या आ जाएगा 2/√3 और 1 का व्युत्क्रम 1, 1 का व्युत्क्रम 1। अच्छा अब कॉस सेक का व्युत्क्रम होता है तो इसको कर लो, या फिर इसको इधर से पकड़ के ले आओ, या फिर इसको इधर से ले आओ। जैसे हमने कॉस का बनाया था ना, कॉस का जैसे साइन में से कॉस को आगे से बनाना स्टार्ट करते, ऐसे आप इसको भी बना सकते हो, चाहे आप कॉस का क्या कर सकते हो व्युत्क्रम कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। जैसे 1 का व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम करूँगा तो 2/√3, या फिर ऐसे करो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो। आया समझ में ऐसे। अब टेन कैसे करते हैं, कॉस में किसका भाग देते हैं साइन का। टेन कैसे करते हैं, कॉस में किसका भाग देते हैं साइन का, तो कॉट आ जाएगा ना। अर्थात कॉट का भी तो हम पढ़ के आए थे, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, साइन थीटा। तो कॉस का मान 0, बहुत सॉरी 1, कॉस का मान कितना है यहाँ पे 1, 1 में किसका भाग दो 0 का, और 1 में अगर 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा इन्फिनिटी, क्या आएगा इन्फिनिटी। अच्छा √3/2 में 1/2 का भाग दो तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 जैसे मैं लिख देता हूँ √3/2, इसमें भाग देना 1/2 का, तो थर्ड से व सेकंड से फोर्थ कट जाती है तो क्या बचा केवल √3, क्या बचा केवल √3 है समझ में। अच्छा फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ऐसे ही इसमें भाग देना है, तो ये क्या है 1/2 में भाग देना है √3/2 का, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 क्या बचा 1/√3 बचा।
एक बटे n डिवाइड बाई 3 बचेगा ना। ऐसे ही एक जीरो है, जीरो है ना, जीरो में किसका भाग देना है, एक का, और जीरो में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आ गया। तो ये हमारी टेबल हमने तैयार कर ली। इस तरीके से आप इस टेबल को ये याद कर सकते हैं और तैयार भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे इस बार ये हटा दिया गया है पूरा कोण, चाहे आप अगर आप 10th क्लास में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको 1 किलोमीटर के छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ